शहीद शिशुपाल का आज अंतिम संस्कार होना है। बलारा से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उनके पैतृक गांव बगड़िया का बास ये यात्रा पहुंचेगी और वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। संघ के शांति मिशन पर अफ्रीकी देश कांगो गए सीकर के लाल शिशुपाल बगड़िया के सम्मान में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बलारा थाने से शुरू हो चुकी है और तकरीबन बगड़िया का बास गांव तक 15 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकलेगी और उसके बाद जो शहीद का जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम दर्शन के लिए पैतृक आवास पर रखा जाएगा और उसके बाद जो गांव में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिशुपाल बगड़िया बीएसएफ की 97 बटालियन में हवलदार पद पर तैनात थे और संयुक्त राष्ट्र के कांगो में शांति मिशन पर गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने लाल को अंतिम सलामी देने के लिए उमड़े हैं। देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं, देशभक्ति के जयकारे लग रहे हैं और बड़ी संख्या में जो युवा है वो जो अपने सीकर के लाडले को अंतिम सलामी के लिए यहाँ पर पहुंचे और इसके बाद पैतृक आवास पर जो शहीद की पार्थिव देह पहुंचेगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। और सहयोगी संदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, मैं इस बात के साथ आपके पास आ रहा हूं कि जब तक देश में रहे यहाँ के लोगों को बचाते रहे और जब इन्हें बाहर जाकर लोगों की जान बचाने का मौका मिला तो वो भी उन्होंने कर दिखाया और उसी पथ पर वो शहीद हुए। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि जो इलाका है और ख़ास तौर पे जो शेखावाटी का इलाका है और ये वीर प्रसूताओं की धरा कहा जाता है। अब इस वक्त हम शहीद शिशुपाल बगड़िया के घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही देर में आप पीछे देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो जुट रहे हैं और कुछ ही देर में जो तिरंगा यात्रा जो पहले यहाँ से शुरू हुई थी वो यहाँ पहुँचेगी और उसके बाद यहाँ पर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए जो शहीद का पार्थिव शरीर है उसको रखा जाएगा और उसके बाद यहीं से जो शव यात्रा है वो रवाना होगी और कुछ ही दूरी पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्वप्निल, आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम बातचीत करेंगे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जो सांसद हैं हमारे सीकर के, हमारे साथ हैं। स्वामी जी, शेखावाटी इलाका है, वीर प्रसूताओं की धरती है, ऐसे मामले आते रहते हैं, किस तरह से देखते हैं आप इन सब? राजस्थान में हमारा जो शेखावाटी का अंचल है ये शुरू से ही वीर भूमि के रूप में जाना जाता है। शेखावाटी का कोई भी सैनिक देश की सीमा पर जहां खड़ा होता है तो उसका उद्देश्य केवल और केवल मात्र राष्ट्र रक्षा होता है और न केवल राष्ट्र के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां भी कहीं इस प्रकार की परिस्थिति आती है दूसरे देश में हमारे सैनिकों को भेजा जाता है तो हमारे सैनिक वहां भी अपनी जान हथेली पर रख करके उन देशों की रक्षा करते हैं। ऐसी घटना अभी हमारे शिशुपाल जी बगड़िया जिसके घर में अभी खड़ा हूं, सारा क्षेत्र शोक मगन है, परिजन बैठे हैं। उनको भी एक शांति सेना के रूप में एक टुकड़ी को कांगो भेजा गया था और वहाँ कोई वातावरण इस प्रकार का बना कि असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की और उसमें हमारा ये नौजवान शहीद हो गया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वहाँ पर बात की, विदेश मंत्री लगातार बात करते रहे। मैं निरंतर विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहा, बीएसएफ के अधिकारियों के संपर्क में रहा और वहाँ से हवाई जहाज के माध्यम से हमारे इस वीर की देह को दिल्ली लाया गया। साथ में ही जोधपुर के एक बिश्नोई नौजवान भी इनके साथ ही शहीद हुए हैं, उनकी भी देह को दिल्ली लाया गया। दिल्ली में हमारे मंत्रियों ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की और कल सायंकाल इनका शव बलारा थाना में पहुंचा है। अभी यात्रा के रूप में पूरे क्षेत्र के नौजवान और अनेक लोग श्रद्धापूर्वक उनके देह को यहाँ घर तक लाएंगे। घर पर परिजन अपनी परंपराओं के अनुसार उनको श्रद्धांजलि देंगे, जो प्रक्रिया है वो पूरी करेंगे और उसके बाद में राष्ट्र के सैनिक सम्मान के साथ में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये बड़ी क्षति हमें हुई है हमारे क्षेत्र को। यहाँ कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें कोई शहीद नहीं हुआ हो। हमें वैसे तो गौरव है
लेकिन दुख भी है कि माता पिता के हाथ से बेटा जाता है, बच्चों के हाथ से पिता जाता है, बहन का भाई जाता है, पत्नी का पति जाता है, तो एक दुखद बात है। तो मैं उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। शुक्रिया साहब। स्वप्निल, आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम आपको बता दें कि जो शहीद शिशुपाल बगड़िया हैं, 3 भाई थे और तीनों ही बीएसएफ में तैनात हैं। हमारे साथ इनके भाई हैं जो खुद कमांडेंट है बीएसएफ के अंदर, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपके परिवार का सदस्य गया है, दुख भी होता है, लेकिन देश के लिए गर्व की बात। वो तो है ही। हमारा छोटा भाई था, मेरे से 10 साल छोटा था, और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कांगो में तैनात था, जिनका इसी 26 तारीख को वहाँ पर उत्तरियों के द्वारा आपसी संघर्ष के दौरान उनका वो शहीद हो गए। और अभी काफ़ी प्रयासों के बाद में वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन नहीं थी कांगो में कि दूसरी जगह लेकर गए, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ, और उसके बाद में कल सुबह उनका पार्थिव शरीर इंडिया पहुंचा था। और इंडिया पहुंचने के बाद में वहाँ से बाई रोड यहाँ हमारे कल शाम को पहुंच गया था, और अभी थोड़ी देर में यात्रा के रूप में हमारे घर पर पहुंचेगा। हमारे को सबसे छोटा था, स्थिति है, मदर फादर भी है मेरे बूढ़े, उनको है, सिस्टर हैं, सभी को है, लेकिन क्या कहें, देश के लिए काम तो करना ही। आप तीनों भाई बीएसएफ में? हाँ जी, हम तीनों हैं। मैं एज ए मदन सिंह, डिप्टी कमांडेंट, अभी वर्तमान में 92 बटालियन जैसलमेर में तैनात हूँ। और मेरा छोटा भाई जी जो है मूल सिंह बगड़िया, ये एनडीआरएफ कलकत्ता